नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हमारी टीम आपको बता दें पहुंची है उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह जहां रावण का जन्म हुआ था। जी हां, आप सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं श्रीलंका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव बिसरख में रावण की जन्मभूमि है। आपको बता दें रामायण में श्री राम का किरदार रहा है, मगर रावण के बिना रामायण अधूरी है। रावण की जन्मभूमि है। आप देख सकते हो जो गेट उसी मंदिर पे जा रहा है जहां शिवलिंग स्थापित है। तो आप देख सकते हो यही वो गेट है और यहाँ के स्थानीय लोग जो बिसरख के गांव के लोग हैं उनसे भी पता करेंगे कि क्या महत्व है यहाँ रावण का और किस तरीके से पूजा जाता है या माना जाता है, और जो शिवलिंग है, जो स्थापित शिवलिंग है, उसका क्या महत्व है यहाँ। क्या वाकई में रावण जो पुतला दहन होता है दशहरा वाले दिन का क्या यहाँ किया जाता है या नहीं? तो यहाँ की जो लोग हैं उन्हीं की जुबानी सुनेंगे पूरी कहानी। और जो भी वरदान वगैरह पाए हैं ना वो इसी शिवलिंग पर पाए। दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, रावण की पूजा होती है, बाकायदा हवन होता है, उसको स्नान कराया जाता है। रावण ने कौन सा बुरा काम किया? कोई बुरा काम नहीं किया। उसे मालूम था क्या सीता लंका गई थी, लेकिन जीव जंतु इसके अंदर न उत्पन्न हो, इसलिए इसको पक्की दीवार लगा करके इसको बंद कर दिया गया है। रामलीला भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं होती, अध बीच में ही खत्म हो जाती है। वो सीता बना था, वो सीता यहीं खत्म हो गया था लड़का वो। तो आप देख सकते हो हमारे जो बैकग्राउंड है, बिल्कुल यही वो गांव है बिसरख जहां रावण का जन्म हुआ था। जन्मभूमि है रावण की। प्राचीन काल मंदिर बोला जाता है। ऐसी बातें हैं तो रूप कराएंगे यहाँ से। आपको बता दें देश भर में दशहरा के दिन जो रावण का पुतला है वो जलाया जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। क्या मान्यता है, जो ऐतिहासिक जो रहा है रावण का गांव, उसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे पूरी कहानी। तो आप देख सकते हो इस मंदिर के जस्ट बाहर गेट पे दशानन, रावण को दशानन भी बोला जाता है क्योंकि 10 सिर थे। तो 10 बिल्कुल सिर आपको दिखाई देंगे। ये बिल्कुल जो तस्वीर है वो रावण की आपको दिखाई देगी मंदिर के जस्ट बाहर। आप देख सकते हो मंदिर के मेन गेट पे गणेश जी महाराज विराजमान है और तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। और भी हम आपको दिखा दें इस मंदिर के जो अंदर जो शिवलिंग है उसका भी रहस्य अब से जानेंगे। तो हम अंदर जो शिवलिंग है वहां चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये प्राचीन शिव मंदिर बोला जाता है बिसरख में, और तमाम ऐसी तस्वीरें इस मंदिर के प्रांगण में दिखाई देंगी। तमाम ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जो ऐतिहासिक रही है, जो पौराणिक जो तस्वीरें हैं वो यहाँ दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो शिवलिंग जस्ट सामने और जो नंदी महाराज है बिल्कुल जस्ट सामने विराजमान है। आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो बिल्कुल यहाँ शिव मंदिर है और जो शिवलिंग है वो यहाँ बताया जाता है। जो शिवलिंग है रावण थे, रावण भी पूजा किया करते थे। और रावण के जो पिताश्री थे विश्वा जी, उनके हाथों द्वारा लगाई गई ये शिवलिंग बताई जाती है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं जो भक्त हैं। शिव मंदिर के जो पुजारी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे पूरा जो यहाँ का जो मंदिर है उसका पूरा रहस्य। तो पुजारी जी क्या कहना चाहोगे? यहाँ शिवलिंग है और यहाँ पूजा अर्चना चलती है। ये बिसरख एक रावण का गांव माना जाता है। रावण का जन्म हुआ था यहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा हमें। शिवलिंग क्या वाकई में जो रावण थे वो पूजा करते थे यहाँ पे? जी हाँ, ये जो आप शिवलिंग सामने देख रहे हैं ये रावण इसी पे पूजा की, रावण की जन्म स्थली है। और ये जो शिवलिंग का जो उत्पत्ति हुई है ना वो रावण के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि रावण के जो बाबा, इनको आज अंग्रेजी में कह देते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर उन्होंने किया, उनके द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है। स्वयंभू है, इसको स्थापित किया हुआ नहीं है, जमीन से निकला हुआ है। और इसके बाद फिर उनके बाबा ने की, उसके पिताजी ने की, उसके बाद रावण ने भी इसी पे की। और जो भी वरदान वगैरह पाए हैं ना वो इसी शिवलिंग पर पाए। जो भी वरदान मिला था, चाहे वो 10 शीश वाला वरदान हो चाहे अन्य वरदान हो, वो इसी शिवलिंग पे पूजा करते थे रावण। और इसी शिवलिंग से जो शिव हैं वो प्रसन्न होके जो वरदान दिए थे, ऐसे मिला था वरदान। जी हाँ, सब जितने प्रकार के उसको वरदान प्राप्त थे वो सब इसी शिवलिंग पर हुए हैं। और
उसके बाद फिर वो रावण काफी बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा होने के बाद फिर उसकी विवाह यही हुआ, हाँ, इसी जगह पर, हाँ, रावण का। रावण का। हाँ, जो आज जिसको हम मेरठ कहते हैं ना, हाँ, इसका पुराना नाम मंडेर है, हाँ, समझे। हाँ, मंडेर की थी मंदोदरी। हाँ। तो बिसरक नाम कैसे पड़ा? ये बिसरक नाम बोला जाता है, हालांकि आज ये शहर बन चुका है। तमाम यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं, ग्रेटर नोएडा में आता है और ग्रेटर नोएडा एक शहर है, बड़ा शहर है, यहाँ एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है नजदीकी। तो ये नाम कैसे पड़ा सबसे मेन? रावण के पिता का नाम विश्वेश्वरबा था, हाँ, और उसी से बिसरक गांव का नाम पड़ा। हाँ। यहाँ देश भर में कहो तो दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, क्या यहाँ भी ऐसे कुछ देखने के लिए मिलता है? यहाँ रामलीला ही नहीं होती है। हाँ, अच्छा, और रामलीला नहीं होती है। अगर पुतला जलाने की बात करो तो फिर पुतला वहीं जलाया जाता है जहाँ पर रामलीला होती है। यहाँ रामलीला होती ही नहीं, फिर पुतला जलाने का प्रश्न आता नहीं। दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, रावण की पूजा होती है, बाकायदा हवन होता है, उसको स्नान कराया जाता है, सभी होता है। अच्छा, रावण की पूजा होती है दशहरा वाले दिन? जी हाँ, रावण दहन यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ छवि ग्रामवासियों में महसूस होती है दशहरा के दिन, और तो कोई विशेष नहीं, लेकिन हालांकि वो लोगों के चेहरे मायूस नजर आते हैं। पहले रावण का दहन किया गया था इस गांव में, तो उनके ही परिवार से कोई परिवार ही नष्ट हो गया। पूरा परिवार नष्ट हो गया था? जी हाँ, वो पूरा परिवार ही नष्ट हो चुका। तो उसके बाद फिर यहाँ पर रामलीला ही नहीं हुई है। रामलीला में पुतला जलाने का प्रश्न ही नहीं आता है। विरोध करते हैं आप? जी हाँ। यहाँ बिसरक गांव में करते हैं या आसपास के क्षेत्र में भी करते हैं? ये पूरे क्षेत्र में ही है। पूरे क्षेत्र में कोई रामलीला नहीं? यहाँ कहीं पे भी रामलीला नहीं होती है। केवल एक गाजियाबाद में जरूर होती है, वो रामलीला मैदान में, मगर बाकी की जगह यहाँ कहीं रामलीला नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राम को पूजा नहीं जाता, राम की पूजा तो हमारे यहाँ भी होती है। हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं, सब में हनुमान जी की पूजा होती है, राम की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। दशहरा के दिन यहाँ पूरा शोक मनाया जाता है इस गांव में, नेचुरली शोक आ जाता है, शोक मनाया जाता है। और थोड़ा सा बताइएगा इस मंदिर के बारे में। एक ये मंदिर है और जस्ट सामने भी एक मंदिर है, इन दोनों की किस तरीके से, थोड़ा सा वहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो अलग हैं, यहाँ कुछ क्या है थोड़ा सा? देखिए, पहले ये पूरा एक ही था, तो रोड बन गया तो उसके दो भाग हो गए। तो ये शिव मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर सामने है, अलग कुछ भी नहीं है। वहाँ 9 देवियों की पूजा होती है। 9 देवियों की वहाँ पूजा होती है? जी हाँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो मेन जो प्रतिमा है वो शिवलिंग है? शिवलिंग यहाँ की मंदिर के नाम से जाना जाता है, शिव मंदिर। चंद्र स्वामी भी जी आए थे यहाँ पे? जी हाँ, चंद्र स्वामी यहाँ एक शंख निकला था इसमें, यहाँ खुदाई में। जैसे खुदाई जब की थी तो पहले प्राचीन काल में अथर्फिया वगैरह इस तरीके से रहा करता था, ऐसा कुछ निकला था? उसमें ऐसा हुआ है कि किसी ने ये कह दिया लोग चोरों से कि राजा लोग पहले खजाना रख देते थे और उसके ऊपर मंदिर बना दिया करते थे पहचान के लिए। तो इस लालच में उन्होंने खुदाई की थी, लेकिन अंदर कोई खजाना था ही नहीं, केवल एक शंख निकला था और एक छोटी सी मूर्ति और भी निकली थी, ऊपर लगी हुई है। रावण की भी प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी इस गाँव में? रावण की अगर प्रतिमा आपको देखना तो मात्र दशहरा के दिन मिल सकती है, उसे दशहरा के अलावा हम लोग भी स्पर्श नहीं करते। अच्छा, मतलब जो रावण की जो प्रतिमा है वो ऑलरेडी सेफ साइड रखी हुई है, दशहरा वाले दिन उसे निकालने के बाद में कौन सी जगह निकाली, इसी मंदिर में निकाली जाती है? यहाँ पर इसी जगह पर। आपको बता दें जो रावण की जो प्रतिमा है वो हालांकि यहाँ स्थापित नहीं है, बट ये इनका कहना है सेफ साइड रखी हुई है। जो दशहरा वाला दिन होता है, जो पूरे देश भर में रावण का जो पुतला है वो जलाया जाता है, तो इधर बिसरक गांव में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो वो जो तस्वीर है वो निकाली जाएगी और यह पूरा गांव रावण की पूजा करेगा और शोक में डूब जाएगा पूरा गांव। रावण के जो वंशज है वो कोई मिलेगा यहाँ पे, मतलब बिसरक में रहता है कोई? रावण का वंश यहाँ चला ही नहीं, जैसे उसकी शादी हुई है वो लंका चला गया पूरा परिवार, तो बस वो वहाँ होना चाहिए। यहाँ कोई बालक हुआ ही नहीं उसका, तो फिर प्रश्न ही नहीं आता है। लेकिन हालांकि रावण में कोई कमियां थी नहीं। अगर आप अध्ययन करें
तो कोई ऐसे कहते हैं कि उसने ये बुरा किया, वो बुरा किया, कुछ भी बुरा नहीं किया। आप मंदिर जाते देश भर में आज कहते हैं बुराई की हार और सच्चाई की जीत को लेकर आज जश्न मनाया जाता है दशहरा वाले दिन। अगर रावण की अगर अच्छाइयाँ गिनाएंगे ना तो आप दो पुस्तक में नहीं लिख पाएंगे। रावण में कोई अवगुण था ही नहीं। अगर आप गौर से अध्ययन करेंगे तो पहली बात तो यह है कि रावण में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये महसूस होगा रावण में बुराई है। लेकिन लोग जो अल्पज्ञानी हैं, अल्पज्ञानी हैं, इन्हें न तो कोई अध्ययन किया है, सिर्फ एक किंवदंतियों के आधार पर रावण को बुरा बता देते हैं। रावण ने कौन सा बुरा काम किया? कोई बुरा काम नहीं किया। उसे मालूम था। क्या सीता लंका गई थी? रामवंश कहते हैं कि रावण ने सीता को हरण किया था, उसी का दंड है आज। और इस तरीके से जो घमंड था और अपने जो विद्या है, काफी विद्या थी, उन्हें घमंड हो गया था, घमंडी हो गया था रावण। एक बात बताइए आप, रामचरितमानस में एक चौपाई दी है कि जब तक करो अग्नि प्रवासा, जब तक करूं निशाचर नाशा। तो जब सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया तो फिर कौन सी सीता लंका गई थी? इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब झूठ है कि लंका नहीं गई थी सीता। लंका में जाने वाली वेदमती थी, जो सीता की हूबहूब थी। ये ज्ञात मात्र राम को था और ये ज्ञात रावण को भी था। ये सीता नहीं है। अच्छा, मतलब जो यहाँ के जो महंत जी हैं उनका स्पष्ट कहना है जो रावण ने जो हरण की थी वो सीता के रूप थी, सीता नहीं थी। ये रावण भी जानते हैं और राम भी जानते हैं। इनका कहना है कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, गलत कार्य नहीं किया रावण ने जो सजा रावण को दी गई थी। हाँ, और थोड़ा सा बताइए। अगर कोई आदमी इस पर कुछ चैलेंज करता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरे सामने बात करे, मैं उसको प्रमाणित दूंगा कि बाकायदा कि सीता लंका नहीं गई। जब वो अग्नि में प्रवेश किया है तो फिर जो पहले से वेदमती अग्नि में तपस्या कर रही थी वो बाहर आ गई और सीता जी उस जगह गए। क्यों? इसका दूसरा प्रमाण भी मिलता है। जब लंका पर विजय पाई तो सीता जी को वापस आएंगे, तो उन्होंने फिर अग्नि परीक्षा क्यों ली? अग्नि परीक्षा का कारण क्या था? इसका रहस्य मात्र राम जानते थे। हालांकि लक्ष्मण ने भी क्रोध किया, वानर सेना भी क्रोधित थी, स्वयं हनुमान जी भी क्रोधित थे कि देवी माता को अग्नि परीक्षा, प्रभु को उस पर विश्वास नहीं। लेकिन नहीं, सच्चाई ये थी कि वेदमती को पुनः अग्नि में पहुंचाना था और सीता को वापस निकालना था। तो ये जो रावण है उनका ही जन्म हुआ था या और भी है? विभीषण है, कुंभकर्ण है, सुपर्णखा है, उनकी बहन, उनका भी जन्म हुआ था? सभी भाई बहनों का जन्म इसी जगह हुआ। तुलसीदास ने रामायण कलयुग में ही लिखी है क्योंकि सम्मत दे रहे, सन दे रहे, तो इसका मतलब है कि वो कलयुग में थे। समझ गए? उससे पहले और राम को आज गणित लगाया जाए तो आज बताते 8000 वर्ष हो चुका है। तो जब राम को 8000 वर्ष हो चुका है तो रावण की आयु तो बहुत थी, क्योंकि राम से युद्ध करने वाला रावण था और महाराज दशरथ से देवासुर संग्राम में युद्ध करने वाला रावण था। उसके बाद पहले महाराज आज जो दशरथ के पिताजी थे उन्होंने भी देवासुर संग्राम किया, उसमें भी रावण था। उससे पहले थे उनके पिता रघु, रघु ने भी युद्ध किया रावण से। तो अब आप बताइए, 4 पीढ़ी तो राम की ही गुजर गई, 4 पीढ़ी तो राम की ही गुजर गई, तब रावण था। यानी तो युवा था, वो युद्ध करने आया तो युवा था। इसका गणित लगाना बड़ा कठिन है कि रावण की आयु कितनी है। और भी जैसे घर में पूजा करते हैं तो रावण की प्रतिमा, किसी के घर में तस्वीर वगैरह दिखाई देगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई घर में कोई तस्वीर नहीं रखता। सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी, शिवलिंग से जुड़ी हुई है। और यहाँ शिवलिंग के बाद में जैसे शिव जी की पूजा करते हैं तो रावण का भी नाम लिया जाता है इसके साथ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ शिव जी की ही पूजा होती है, देवताओं का ही नाम लिया जाता है। इसलिए इसका पीछे एक रहस्य है कि रावण ने जब अंतिम समय उसका आया तो अंतिम समय उसने राम को ही प्रणाम किया था।
राम को ही प्रणाम किया, क्योंकि जब वो अंतिम बाण लगा है तो उसने एक ही बात उसके मुंह से निकली, हे राम। तो जिसको स्वयं रावण ने पूजा हो और उसकी पूजा हो रही हो, तो अगर हम रावण का नाम लेंगे तो इसमें रावण का अपमान होगा। तमाम सवाल जवाब हमने किए और आपको बता दें जो गुफा रहा करती थी रावण की, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। आप देख सकते हो तस्वीरों में ये गुफा है, ये रावण की गुफा बताई जाती थी। हालांकि अभी बंद है फिलहाल में, और जो पुजारी जी हैं उनसे इस गुफा के जो रहस्य है वो भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। महंत जी, ये गुफा है और रावण की गुफा बोली जाती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा रहस्य। ये गुफा दुधेश्वर महादेव पर निकलती थी। हाँ, दुधेश्वर महाराज। गाजियाबाद में। हाँ। वो भी मंदिर बहुत पुराना ऐतिहासिक है। हाँ। तो वहाँ निकलती। तो आपको बता दें जो दुधेश्वर महाराज है वो भी अंश शिव जी का अंश था, शिव जी का अंश था। तो इस गुफा से जो रावण जो पूजा करने जाते थे, इसी गुफा से होकर गाजियाबाद स्थित एक मंदिर है दुधेश्वर महाराज, वो शिव जी का मंदिर है, वही पूजा करने जाते थे रावण। हाँ, और थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे जीव जंतु इसके अंदर न उत्पन्न हो, इसलिए इसको पक्की दीवार लगा करके इसको बंद कर दिया गया है। हाँ। तो ये भगवान ब्रह्मा है। हाँ, ब्रह्मा जी। और ये इनके मानस पुत्र, यानी मानस पुत्र का मतलब वो तो शिष्य है। हाँ। महर्षि पुलस्त है। हाँ। जिनका ये आश्रम है। हाँ। समझे। और इनके जो पुत्र हुए महर्षि विशेषरवा हुए, और उनकी माता कीर्ति थी, यानी इनकी पत्नी। ये रावण है। रावण इसी शिवलिंग का लिया है, अपना शीश काट के चढ़ाता हुआ। जो शीश काट के जब चढ़ाते थे यही शिवलिंग है जो अंदर। हाँ, उसकी नकल बनाई है। आप देख सकते हो यहाँ प्राचीन काल की यहाँ जो जानकारी है बिल्कुल आप तक सटीक पहुंचा रहे हैं। वहाँ वरदान पा करके उसको 10 शीशा 10 कंदर हो गया। वो रूप है 10 तो शीशों के साथ। दशानन बोलते थे। दशानन। तो ये प्रतिमा रावण की दशानन के रूप में देखी जा रही है इस मंदिर के अंदर। तो यहाँ हवेली बताते थे कि यहाँ हवेली रहा करती थी रावण की। रावण एक ऋषि का बेटा था, और ऋषि हमेशा घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे। ऋषियों ने कभी महल नहीं बनाए, हवेली नहीं बनाई, तो उसकी हवेलियां होने का कोई कारण नहीं बनता है। इसी बिसर गांव में रावण की शादी हुई थी और सभी भाई बहन यहाँ रहा करते थे, यही सभी का जन्म हुआ है। और यही इसी स्थान को आप देख सकते हैं, जो तस्वीर है, जो शिवलिंग है, इसी शिवलिंग पे रावण पूजा किया करते थे। पुरुष मुनि हैं रावण के बाबा, उन्होंने यहाँ आप देख सकते हो लगातार पूजा की थी। और आपको दिखा दे, ये कोई शिवलिंग स्थापित नहीं की थी, ये ऑटोमेटिकली नीचे से शिवलिंग उत्पत्ति हुई थी। पूरे देश भर में दशहरा मनाया जाता है, मेला भी लगता है, खुशियां होती है, और रावण का जो पुतला है उसका भी दहन किया जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा इस गांव में, सिर्फ और सिर्फ शोक मनाया जाता है। मैं मथुरा से हूँ भैया, पहले राधे राधे। तो मैं यही कहूंगा कि देखो उनकी जन्मभूमि है, जन्म स्थल है, तो वहाँ हमारे गांव समाज की जो संस्कृति की परंपरा है, तो बहुत अच्छा है कि उस गांव में उनकी जन्मभूमि में उनको जो जलाने का पूरे देश में प्रचलन है। बुराई पे एक अच्छाई की जो जीत होती है, उस तरीके से हमारे जो अहम अहंकार और गलत जो हमारे विचार होते हैं उनको जलाना होता है। और वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने अपने समाज परिवार उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। बट वो अहंकार किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे संस्कारों का नाश कर बैठता है। तो भैया भी काफी देर से जो शिवलिंग है उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, 1.5-2 घंटे हो चुके भैया को देखते हुए। भैया आप बिसरे? नहीं, मैं दिल्ली। तो यहाँ रावण का जो जन्मभूमि है वो मानी जाती है, तो आप क्या क्या होगी? बिल्कुल सत्य है ये, रावण की जन्मभूमि है और रावण के दादाजी ने ही इनका जीवन उद्धार किया था यहाँ पे। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका जीवन उद्धार करें। यहाँ पे भव्य मंदिर बनना चाहिए लोगों की कृपा से, सब यहाँ दान पुण्य सब करें यहाँ पे, जिससे कि इनका आशीर्वाद मिले हमारे को भोले बाबा। बिसरक के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देश भर में दशहरा वाले दिन बड़ा जश्न मनाया जाता है और जो रावण का जो पुतला है वो दहन किया जाता है, यहाँ मनाया जाता है, इस तरीके से दहन किया जाता है। पुतला को दहन करते हैं? नहीं, यहाँ शोक मनाते हैं। यहाँ कोई दहन नहीं करता? नहीं, नहीं कहीं यहाँ नहीं करते।
सब लोग पूजा करते हैं। वैसे ऐसा दहन वहन कोई नहीं होता यहाँ। यहाँ रामलीला वगैरह कोई नहीं होती। एक बार रामलीला हुई थी, रामलीला होने के बाद में वो उनमें एक दो मर गए और वो चले गए थे। हमारे यहाँ भैया होती ना दहेज तो पहली बात तो एक, दूसरी बात है हमारी होली दिवाली हो या कुछ भी हो हमारे यहाँ नहीं मनता। दिवाली नहीं मनती यहाँ? हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनती। रामलीला भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं होती, अध बीच में ही खत्म हो जाती है वो। एक बार बताया जाता है कि एक बार हुई थी, बट जो घर परिवार जिसने भी कराई थी वो पूरा घर बीमार हो गया। वो जिसने सीता बना था वो सीता यहीं खत्म हो गया था लड़का। वो सीता बना था, वो खत्म हो गया था। खत्म हो गया था जंक्शन पे। जब से नहीं हुई। हम छोटे छोटे थे 8-7 साल के, जब से हमारे गांव के अंदर नहीं हुई। पहली बार हुई थी वो हमारे गांव के अंदर, उसके बाद नहीं हुई रामलीला। न राम की होते हैं हमारे यहाँ तो न रावण के। देखो तो हमारे तो दादाजी यही। हाँ, तो हमारे यहाँ तो दादा बोला जाता है रावण को। हमारे उसमें आते हैं, इनके तो कुछ और ही रिश्ते होंगे बड़े बूढ़े इनके। रावण के वंशज बता रहे हैं अपने आप को, और इनका कहना है कि हमारे घर में इस तरीके से कुछ भी नहीं मनाया जाता है। तो देश भर में जो मनाया जाता है, जो पुतला दहन किया जाता है रावण का, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? इस तरीके से खुशियां मनाते हैं। ये देखो जी गलत, अब उसमें देखो क्या कहा जाए। हमारे तो अब लेकिन हमारे नजदीक में ना होता कहीं भी, पूरे क्षेत्र में तो कोई मतलब। हाँ, वो हमें बढ़िया लगता कि हमारे नजदीक में कहीं भी ना होता दूर दूर तक। और होता है तो फिर उसका परिणाम उसे देखो भुगतना पड़ता। लेकिन कोई भी करता है तो परिणाम तुरंत मिल जाता है। 4 दिन 5 दिन पीछे मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। लगातार हमारा सिटी एक्सप्रेस न्यूज कुछ अलग आपके लिए लेकर आता है। इतना ही। बिशरख ग्रेटर नोएडा से समीर खान के साथ परविंदर गिरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम